बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सोनम वांगचुक की एहलिया यानी उनकी वाइफ गीतांजलि ने दाखिल की है अर्जी। गीतांजलि ने हेबियस कॉर्पस पिटीशन दायर की है। एनएसए के तहत गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी गिरफ्तारी। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के ताल्लुक से ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सोनम वांगचुक की एहलिया गीतांजलि ने दाखिल की है इस सिलसिले में अर्जी। गीतांजलि ने हेबियस कॉर्पस पिटीशन दायर की है। एनएसए के तहत गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सोनम वांगचुक की एहलिया गीतांजलि ने इस सिलसिले में अर्जी दाखिल की है। गीतांजलि ने हेबियस कॉर्पस पिटीशन दायर की है। एनएसए के तहत गिरफ्तारी को गैर कानूनी गिरफ्तारी बताया है। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के ताल्लुक से बड़ी खबर, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उनकी वाइफ गीतांजलि ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अर्जी दाखिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह। अरविंद सिंह, सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि ने इस सिलसिले में पिटीशन दायर की है, डिटेल्स चाहेंगे। गीतांजलि की तरफ से जो अर्जी दायर की गई है, उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत ये हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की है। आर्टिकल 32 ये अधिकार देता है किसी भी देश के आम नागरिक को कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर सकता है। तो इस मामले में जो गीतांजलि की तरफ से जो अर्जी दायर की गई है, उसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि 26 सितंबर को उनके पति को हिरासत में लिया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और उसके बाद से लेकर अब तक उनकी सेहत के बारे में, उनके बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं है। उन्हें कहाँ रखा गया है इस बारे में भी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है जी। साथ ही गीतांजलि की तरफ से कहा गया है कि नियमों के मुताबिक जो हिरासत में ले जाने के जो ग्राउंड्स हैं वो दिए जाने चाहिए परिवार वालों को, लेकिन एक हफ्ते का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई लिखित जो ग्राउंड्स हैं वो दिए नहीं गए हैं परिवार वालों को। तो दो महत्वपूर्ण मांग है उनकी। पहला ये कि जो इस मामले में एनएसए के तहत जो हिरासत में लिया गया है इसे संवैधानिक करार दे कोर्ट, और दूसरा ये कि उनकी तुरंत रिहाई सुनिश्चित हो, ये मांग की गई है इस अर्जी में। अभी चूंकि दशहरे के अवकाश के चलते सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो ऐसे में उम्मीद ये है कि 6 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो इस अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है याचिकाकर्ता की तरफ से। बिल्कुल अरविंद सिंह, तो बेहद अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है।